सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और ये हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से। अगर आप पीछे के वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंतर्गत हमने नाटक से संबंधित, उपन्यास से संबंधित और कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे डिटेल्स वाइज समझा दिए गए हैं, और आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल उसके अंतर्गत भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी पढ़ा दिए गए हैं, और उनको व्याख्या सहित एक एक क्वेश्चन को बड़े पूरे ध्यान के साथ में पढ़ाया गया है। और आपको शायद किसी स्टूडेंट ने उनको पढ़ा है तो उनको याद भी हो गए होंगे। आज हम कर रहे हैं निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। निबंध से संबंधित ये हमारी तीसरी क्लास है। देखिए, निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं इसमें थोड़े क्वेश्चन ही हो रहे हैं। एक क्लास में कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या बहुत ज़्यादा दी गई है। आप ये समझेंगे कि जो व्याख्या है उसको अगर आप पूरे ध्यान के साथ में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको लिख कर भी याद कर रहे हैं आपको, तो बिल्कुल आपको याद होने वाली है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं। आपको पता ही होगा कि कुट्टी चातन नाम से किसने निबंध लिखे हैं, तो ये लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं। ठीक है, कुट्टी चातन नाम से किसने लिखे हैं? अज्ञे जी ने निबंध लिखे हैं कुट्टी चातन नाम से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं। अज्ञे के कई उपनाम हैं। विश्वनाथ तिवारी ने इन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं। जो विश्वनाथ तिवारी हैं वे उन्हें क्या कहते हैं? अज्ञे जी को चिंतक रचनाकार मानते हैं। कृष्ण बलदेव वेद, ठीक है, जो कृष्ण बलदेव वेद हैं वो खूबसूरत नकाबपोश मानते हैं। क्या मानते हैं अज्ञे जी को? कृष्ण बलदेव खूबसूरत नकाबपोश मानते हैं। उनके अन्य उपनाम हैं, किसके उपनाम हैं? अज्ञे जी के अन्य उपनाम हैं श्रीवत्स, कुट्टी चातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ और समाजद्रोही नंबर 11। ठीक है, कौन कौन से नाम हैं? श्रीवत्स, कुट्टी चातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अबुल लतीफ़ और समाजद्रोही नंबर 11। ठीक है, अज्ञे जी के निबंध हैं, और देखिए इन निबंधों के रचना काल भी दिए गए हैं। आप याद रखेंगे, अज्ञे जी के निबंधों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। त्रिशंकु 1945 है। सबरंग और कुछ राग 1969 है। आत्मनेपथ 1960 है। आलवान 1971 है। लिखी कागद कोरे 1972 है। अद्यतन 1971, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978 है। युग संधियों पर 1981, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984। ये किसके निबंध है? अज्ञे जी के निबंध है। आपको याद होने चाहिए अज्ञे जी के निबंध। आप लिखेंगे और इनको याद करेंगे। कोई स्टूडेंट्स अगर मन से पूरी तैयारी करना चाहता है और मुझे उनको ये पता है कि मुझे ये एग्जाम यूजीसी नेट हो चाहे आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। ये हिंदी साहित्य का कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य से जो भी आप सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे तो ये अज्ञे जी तो कभी भी छोड़े ही नहीं जा सकते हैं। अज्ञे जी हैं, निराला जी हैं, जो मतलब अज्ञे निराला ये सब क्या हैं? जो छायावादी क्या हैं? ये स्तंभ हैं 4, अज्ञे, निराला, सुमित्रानंदन पंत। आप इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अज्ञे देखिए ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। प्रयोगवाद जो क्या बोलते हैं, जिनको तार शब्द के लेखक, प्रवर्तक, संस्थापक कौन है? अज्ञे जी। ये बिल्कुल आते हैं अज्ञे जी के बारे में। मैंने यहाँ पे गलत बताया, छायावादी के प्रवर्तक के रूप में ये नहीं आते। ठीक है, याद रखेंगे आप इस बात को। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी आते हैं, सुमित्रानंदन पंत आते हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा आते हैं। चारों मेरे को याद थे लेकिन मैं दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है, जिनेंद्र के निबंध संग्रह कौन से हैं? तो देखिए ये जिनेंद्र के निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न 1936। मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इनको स्वयं भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप इनको याद करेंगे, बार बार याद कर देंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। जड़ की बात है 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953। देखिए 3 तो इनके 1953 के कौन से? साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन भी 1953 है, सोच और विचार भी 1953 है, काम, प्रेम और परिवार भी इनका 1953 है। उसके बाद में देखिए इंस्ततः है समय और हम दोनों 1962 के हैं, और जो परिप्रेक्ष्य है ये 1964 के निबंध हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति
और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? पूछा गया आपसे। तो ये किस विद्वान की है? तो ये भागीरथ मिश्र की परिभाषा। किसकी है? भागीरथ मिश्र की परिभाषा है ये। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, साहित्य और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त कर सकता है। निबंध के संबंध में उक्त परिभाषा भागीरथ मिश्र जी ने प्रस्तुत की है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रों में आबद्ध हुई रचना। अगर आपसे सीधा अगर अर्थ भी पूछा जाए कि निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखेंगे सूत्रों में आबद्ध हुई रचना निबंध कहलाती है। काव्य शास्त्रीय आचार्य भागीरथ मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं तुलसी रसायन, काव्यरस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी साहित्य। अगला है उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? आपसे पूछा गया जो उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या है? जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका निबंध संग्रह है उपन्यास रहस्य। ये आपसे पूछा गया है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सर्जन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही मिलता है। ठीक है, क्या है कि उपन्यास का प्रचलन कहाँ से हुआ, उसका विकास और सर्जन का श्रेय किसको मिलता है? पश्चिमी देशों के जो लेखक हैं उन्हीं को मिलता है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। ये किसका कथन? अगर कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सर्जन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को जाता है, और जिसकी प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। ये कथन किसका है? तो आप याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। किस शीर्षक से कहा, किस निबंध संग्रह में कहा? तो उपन्यास रहस्य शीर्षक में इन्होंने कहा है, निबंध में इन्होंने कहा है। यह निबंध किस में प्रकाशित हुआ? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आप याद रखेंगे। आपको किस तरह से क्वेश्चन आपको याद करना है, आपको हर तरह से तैयार होना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? देखिए, जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो कब के हैं? सन 1946 के हैं। ठीक है, कब का निबंध है? 1946 का। अगर आपसे पूछा जाए कि ये निबंध किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है ये। ठीक है, किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का सन 1946 का ये निबंध है। और इसके अनुसार अकबर के जो राज्यारोहण हुआ था उस तक जो सरकारी हिसाब है वो किस भाषा में लिखा गया? क्योंकि इसमें आया गया है कि जो अकबर के जो राज्यारोहण हुआ था उस तक जो सरकारी हिसाब है वो हिंदी भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण का सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। याद रखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1946 में लिखा गया निबंध है। इस बात को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 1946 इस पर दिनकर जी को सन 1959 मतलब 13 साल बाद में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का किस निबंध संग्रह में संकलित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो ये सभी दिए गए हैं इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। और जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस में संग्रहित है? तो ये कल्पलता में संग्रहित है। किस में है? जो कल्पलता है इस निबंध संग्रह में ये संकलित है। ठीक है, देखिए आगे दिए गए हैं व्याख्या में इनके सभी निबंध संग्रह। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कल्पलता निबंध संग्रह है उस सन 1951 का उसमें संग्रहित हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कल्पलता है ये कल्पलता में जो संग्रहित है इस कल्पलता का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1951 को हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं अशोक के फूल सन 1948, कुटज 1964, कुटज, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कल्पलता, साहित्य सच्चर, विचार और वितर्क, विचार पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं
और व्यक्ति को स्वाधीन चिंता की उपज, व्यक्ति की जो स्वाधीन चिंता की उपज होती है वही क्या कहलाता है, निबंध। और ये किसका कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मैंने सीधे इसको ये बताया था, इस तरीके से बताया था क्योंकि ये सभी निबंध या फिर 4 निबंध देकर आपको, जो 4 निबंध संग्रह देकर आपको अनुक्रम के हिसाब से लगाना पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में भी लगा हुआ है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगा हुआ है, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। और जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मानवीय जो पांचवी प्रवृत्ति है उनको किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, किस प्रकार से पशु प्रवृत्ति आज के युग में चली हुई है, बम है, मिसाइलें हैं, इनका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही हैं। जिस प्रकार से नाखून बढ़ रहे थे उसी प्रकार से निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखा है। और अपनी बेटी, उनकी बेटी ने, छोटी उम्र की बेटी ने कहा था कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी के ऊपर इन्होंने निबंध लिखा था। अब मैं बता देती हूँ इनके जो निबंध संग्रह हैं उनका रचनाकाल आप याद रखेंगे। अशोक का फूल है, ये सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध संग्रह है वो सबसे पहला इनका निबंध संग्रह कौन सा है, तो अशोक का फूल है सन 1948 का, याद रखेंगे। उसके बाद में है कल्पलता 1951, उसके बाद में कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सच्चर 1965, विचार और वितर्क 1957 और विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो निबंध संग्रह हैं उनका आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, जो आया है यहाँ पे अस्मिता के लिए, ये किसका है, विद्यानिवास मिश्र का, सन 1981 का है। ठीक है, क्या है, सन 1981। फिर आया है आपको आलोक पर्व, ये है सन 1972, अभी हमने पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर बाद में आया है बकलम खुद, तो बकलम खुद है सन 1951 और ये किसका है, नामवर सिंह जी का है। उसके बाद में है मन पवन की नौका, और ये किसका है, ये कुबेरनाथ राय का है और सन 1982 का है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्या, 3, 2, 1 और 4। तो 3, 2, 1, 4 देख लेते हैं हम कहाँ पे आ रहा है। 3, 2, 1, 4 आपके आ रहा है डी ऑप्शन में, और हमारा डी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों को आपको सही अनुक्रम इस प्रकार से लगाना है। बकलम खुद किसका है, नामवर सिंह जी का है, कब का है, सन 1951 का है। आलोक पर्व सन 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अस्मिता के लिए सन 1981 विद्यानिवास मिश्र जी का है। और मन पवन की नौका सन 1982 कुबेरनाथ राय जी का है, याद रखेंगे। नामवर सिंह जी के यहाँ पे निबंध संग्रह दिए गए हैं, कौन से हैं, इतिहास और आलोचना है इनका, वाद विवाद संवाद है, कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये इनके क्या हैं, निबंध संग्रह हैं। नामवर सिंह जी के निबंध संग्रह याद रखेंगे, एक हम पढ़ चुके हैं बकलम खुद जो 1951 का है। उसके बाद में नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद और संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये इनके निबंध संग्रह हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध संग्रह कौन से हैं। क्या पूछा आपसे कि जो निबंध संग्रह नहीं है, निबंध पूछा आपसे कि अध्यापक पूर्ण सिंह है, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध आपको बताने हैं। तो देखिए, कन्यादान, सच्ची वीरता, ये दोनों ही किसके हैं, पूर्ण सिंह जी के हैं। जबकि परीक्षा और जो बसंत की हवा है ये इनका नहीं है। आपसे पूछा जाए कि परीक्षा है ये किसका है, तो परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है, प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है, कौन सा, परीक्षा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्तर आएगा आपका डी। और यहाँ पे देख लेते हम, जो सच्ची वीरता और कन्यादान है वो किसके हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम इनके अन्य लिखित निबंध है, पवित्रता जो सन 1910 का है, आचरण सन 1912 का है, आचरण की सभ्यता कब का, सन 1912, मजदूरी और प्रेम भी इनका 1912 है। और जो अमेरिका का जो मस्त कवि वोल्ट हिटमैन है ये इनका सन 1913 का है, याद रखेंगे। यहाँ पे सच्ची वीरता है ये सन 1909, और जो कन्यादान है ये भी इनका 1909 का है। पूर्ण सिंह जी के ये 6 निबंध हैं, कौन कौन से, सच्ची वीरता है 1909 का, कन्यादान 1909 का, पवित्रता 1910 का, आचरण की सभ्यता और मजदूरी प्रेम ये दोनों 1912 के हैं, और अमेरिका का मस्त कवि वोल्ट हिटमैन ये सन 1913। और ये 6 निबंध कभी कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो ये सभी निबंध थे इनके सरस्वती पत्रिका में छापे गए थे। ठीक है,
किसमें छपे थे? सरस्वती पत्रिका में। और उनके कुल कितने निबंध हैं? 6 निबंध लिखे थे अध्यापक पूर्ण सिंह ने। और जो आपका परीक्षा निबंध है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को कि अध्यापक पूर्ण सिंह जी के जो 6 निबंध हैं आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। सच्ची वीरता 1909, कन्यादान 1909, पवित्रता 1910, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम ये दोनों निबंध हैं 1912 के। और अंतिम इनका है अमेरिका का मस्त कवि वोल्ट हिटमैन, ये सन 1913 का है। और ये सभी निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। और कितने निबंध लिखे थे इन्होंने? कुल 6 निबंध लिखे थे अध्यापक पूर्ण सिंह ने। और जो मजदूरी और प्रेम है ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ निबंध है। ठीक है, सूची 1 को आपके सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को किसे मिलाना है? आपको सूची 2 से मिलाना है। होली है, ये किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। होली है किसका? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। फिर अब पीछे मत फेंकिए, ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। आपसे पूछा है होली किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि परीक्षा भी किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। मेरी जन्मभूमि ये किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और उसके बाद में आपसे पूछा है परंपरा बंधन नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध है। ठीक है, याद रखेंगे। जो आपका होली है ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए, ये बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, और परंपरा बंधन नहीं ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। अगर आपसे इसका उत्तर मिलान करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 आएगा। और 3, 4, 1, 2 आपके कहाँ पे है? तो ये आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 इसकी व्याख्या है। होली वो किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। पीछे मत फेंकिए, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है, एक बार में याद होने वाला नहीं है। अगर क्लास को आप बार बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। देखिए, चित्तौड़ का सर्वनाश ये किसका है? तो ये रूप नारायण पांडे का है। चित्तौड़ का सर्वनाश किसका है? रूप नारायण पांडे जी का है। बसंत किसका है? तो बसंत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद में है जुलूस रुका है, ये है विवेकी राय का, तो यहाँ पे आएगा। और जो गांव का मन है ये है आपका, गांव का मन का किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। देखिए, जो मैं आपसे पीछे वाला क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये आया है यूजीसी नेट 2020-21 में, क्योंकि ये जो आपके निबंध हैं, निबंध 10 लगे हुए हैं। किससे? आपके यूजीसी नेट 10 या 14 होंगे या 10 होंगे, 10 तो पक्के होंगे। तो जो प्रताप नारायण मिश्र जी का भी लगा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट जी का भी, देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी का भी लगा हुआ है निबंध आपसे, बालकृष्ण भट्ट जी का भी लगा हुआ है, शायद शिव शंभू के चिट्ठे इन्हीं का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। और विद्यानिवास मिश्र जी का लगा हुआ कविता क्या है? ये नहीं, कविता क्या नहीं है, विद्यानिवास मिश्र जी का है मेरे राम का मुकुट पिंजरा, ये मेरे राम का मुकुट पिंजरा। देखिए, इन कवियों से संबंधित जो ये निबंधकार हैं इनसे संबंधित एक एक निबंध लगे हुए हैं और पूछे गए हैं इनसे संबंधित जो अन्य निबंध हैं। तो याद रखेंगे, जिस निबंधकार का निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो उस निबंध के एक ही निबंध का नहीं, उसके संपूर्ण निबंधों का आपको रचनाकाल और उनके निबंधों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये निबंध उनके हैं। इस बात को आप पूरा ध्यान से सुनेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो विवेकी राय हैं, विद्यानिवास मिश्र, रूपनारायण पांडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके सभी के निबंध आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। ठीक है, सभी के लगे हुए हैं, तभी आपको इनका तो निबंध याद रखना ही है। उनके साथ में जो इनके एक एक निबंध दिए गए हैं उनको, उनसे तो आप उनके तो अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी आपको याद होनी चाहिए कि आपसे ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो चित्तौड़ का सर्वनाश है ये किसका निबंध है? तो ये है रूप नारायण पांडे जी का। बसंत किसका है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उसके बाद में पूछा जुलूस रुका है, तो ये विवेकी राय जी का है। और गाँव का मन विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। याद रखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 आपके ए ऑप्शन में है और यही आपका आंसर होगा। और ये भी कब पूछा गया? देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2020-21 में पूछा गया है। इसी वक्त 2020-21 में ही हमारी सफलता के मुकाम पर हम भी पहुँचे थे। रचना और रचनाकारों का सही सुमेलन आपको करना है। चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, और गांव का मन विद्यानिवास मिश्र जी का है।
कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। तो कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह पूछे गए आपसे। बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव और दूसरी सतह। तो देखिए कामधेनु और आगम की नाव है, ये किसके हैं? कुबेरनाथ राय जी के निबंध हैं। आपसे पूछे गए हैं निबंध संग्रह किसके? कुबेरनाथ राय जी की। और देखिए जो कामधेनु और आगम की नाव है ये किसके हैं? कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह। तो यहाँ पे आपके 2 और 3 आएंगे, 2 और 3 आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला है देखिए कामधेनु कब का है? तो सन 1980 का निबंध संग्रह है। और अगला है आगम की नाव, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार कहलाते हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं, याद रखेंगे, प्रिया नीलकंठी है इनका 1968 पूछा जा सकता है। प्रिया नीलकंठी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। प्रिया नीलकंठी कब का है? सन 1968। रस आखेटक इनका कब का है? तो सन 1970। गंधमादन 1972। विषाद योग 1973 और विषाद बांसुरी इनका 1974 है। महाकवि की तर्जनी सन 1979। मन पवन की नौका सन 1982। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। क्या पूछा आपसे? जो बेहया का जंगल, अन्य ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, जो बेहया का जंगल है और क्या है? दूसरी सतह। तो यहाँ पे देखिए जो बेहया का जंगल है ये किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र जी का है। जबकि दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी जी। याद रखेंगे बेहया का जंगल किसका है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र जी का है। और दूसरी सतह निबंध किसका है? तो ये शरद जोशी का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक रचना है जो रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। काव्य का रहस्यवाद है, कल्पना का आनंद भी है, चिंतामणि भी है और हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा ये इनका नहीं है। तो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है। यह ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य किसका निबंध है? तो ये ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। जबकि शेष तीनों रचना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कौन कौन सी हैं? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद और चिंतामणि। काव्य में रहस्यवाद सन 1929 में निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। देखिए जो काव्य में रहस्यवाद है ये कब का है? सन 1929 का है। और इस निबंध में आचार्य शुक्ल की प्रथम जो सैद्धांतिक आलोचना है उसको माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधा का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। देखिए जो आचार्य शुक्ल जी हैं इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में किसका सिद्धांत प्रवर्तन किया है? तो इन्होंने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह गुलेरी जी का नहीं है? आपसे पूछा गया है कि गुलेरी जी के निबंध संग्रह नहीं है। इनमें से पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोहि कुठाव और कछुआ धर्म। तो देखिए जो अनुप्रास का अन्वेषण है ये इनका नहीं है। आपको याद ही होगा कि निबंध है इनके मारेसी मोहि कुठाव और कछुआ धर्म, 2 इनके बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। पुरानी हिंदी, देखिए अगर आपको पता होगा कि पुरानी हिंदी को पुरानी हिंदी कहने वाले, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के संबंध में एक अन्य तथ्य आप याद रखेंगे कि जो कहानीकार हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक कहानी है, उसने कहा था 1915 की, बहुत ही अच्छी कहानी इनकी, और वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 को, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई कहानी है वो। और जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत फ्लैशबैक शैली में लिखी गई प्रथम कहानी है। इनके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनकी 3 कहानियां हैं, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और जो गुलेरी जी की जो अंतिम कहानी है वो है उसने कहा था सन 1915। और अनुक्रम के हिसाब से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके 3 निबंध हैं, पुरानी हिंदी और मारेसी मोहि कुठाव और कछुआ धर्म। जबकि अनुप्रास का अन्वेषण इनका नहीं है। आपसे पूछा जाए कि अनुप्रास का जो अन्वेषण है ये किसका है? तो ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का निबंध है। और एक बात और याद रखेंगे आप, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ठीक है। ऐसी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पुरानी हिंदी, मारेसी मोहि कुठाव और कछुआ धर्म आदि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध हैं। जबकि जो अनुप्रास का अन्वेषण है वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं कौन? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। गद्यमाला सन 1909 जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की एक अन्य चर्चित निबंध है। देखिए जो गद्यमाला है ये इनका है, ये जो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं इनका 1909 का अन्य चर्चित निबंध है। उसके बाद में है प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक कौन है? क्या है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध
रामविलास शर्मा जी का है। किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। देखिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सन 1954 निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, कौन है? रामविलास शर्मा जी। उसके बाद में है आस्था और सौंदर्य, सन 1961 है इनका। परंपरा का मूल्यांकन सन 1981 है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य सन 1984 और भारतीय साहित्य की भूमिका सन 1996 में इनके साहित्यिक कृतियाँ हैं। ठीक है, किसकी हैं? रामविलास शर्मा जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हमने आपको पहले भी बताया था कि आपसे पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। हमने आपको बताया था अशोक का फूल सन 1948 इनका पहला निबंध संग्रह है। ठीक है, कौन सा है? पहला निबंध संग्रह इनका अशोक का फूल। ठीक है, याद रखेंगे आप, अशोक का फूल है ये सन 1948 का है। उसके बाद में है इनका कुटज जो सन 1964 का है, और आलोक पर्व भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो 1972 का है। आपसे पूछा जा सकता है जो कुटज इनका निबंध संग्रह उसमें कितने निबंध है? तो 16 निबंध है। अशोक का फूल है इसमें कितने निबंध है? 21 निबंध। आलोक पर्व से पूछा जाए आपसे तो इसमें 14 निबंध संग्रहित है। ठीक है, देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे हैं वो भी मैं आपको साथ ही बताते जा रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है अशोक के फूल जो सन 1948 में का है। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ये काफ़ी बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है निबंध को? तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। याद रखेंगे इनका कल्पलता जो 1951 में है उसके अंतर्गत जो नाखून क्यों बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है इनका, वो संकलित है। मध्यकालीन धर्म साधना सन 1952 है। विचार और वितर्क सन 1957 है। विचार पर्व 1959 है। कुटज इनका 1964 है। साहित्य सचर 1965 है और आलोक पर्व इनका 1972। उसके साथ अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा निबंध है जो बाबू गुलाब राय का नहीं है, तो वो है चाबुक। देखिए जो चाबुक निबंध है ये बाबू गुलाब राय का नहीं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का निबंध है। देखिए जो चाबुक है ये किसका है? निराला जी का निबंध है। जबकि जो अन्य जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान और जो प्रकार प्रभाकर है ये किसके निबंध है? ये बाबू गुलाब राय जी के निबंध है। देखिए देख लेते हैं पहले व्याख्या। चाबुक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं बल्कि यह निबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, किसका है? निराला जी का निबंध संग्रह है। आपसे आगे देखते हैं हम जो बाबू गुलाब राय दिए गए हैं यहाँ पे इनके अन्य निबंध कौन से हैं। तो देखिए इनका ठलुआ क्लब है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। बाबू गुलाब राय का सन 1928 का निबंध संग्रह है निबंध है ठलुआ क्लब। फिर निराशा क्यों, ये सन 1918 का निबंध है इनका। जिसका रचनाकाल मुझे मिला है उसका रचनाकाल मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं खुद पढ़ के और उसका रचनाकाल जहाँ कहीं भी मुझे मिलता है सभी का रचनाकाल लिख के याद करके मैं आपको पढ़ाती हूँ बताती हूँ। तो देखिए जो ठलुआ क्लब है ये इसका रचनाकाल सन 1928 है। फिर निराश क्यों 1918 है। मेरी असफलताएं कुछ उतले कुछ पुतले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नाफिताचार्य, मेरी दैनिक एक पृष्ठभूमि, एक पृष्ठ, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज और प्रबंध प्रभाकर, इन सब का रचनाकाल मुझे नहीं मिला है और इनका मेरे निबंध सन 1955 का है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रबंध प्रतीक्षा। क्या है? प्रबंध प्रतीक्षा है जो इनका कब का है? सन 1934 का है। और जो इनका प्रबंध प्रतिमा है इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला, जबकि चाबुक है ये सन 1951 है। याद रखेंगे ठलुआ क्लब 1928, फिर निराश क्यों 1918, मेरे निबंध 1955 और प्रबंध प्रतीक्षा और चाबुक और प्रबंध प्रतिमा है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के निबंध है। प्रथम जो प्रबंध प्रतीक्षा है ये 1934 का है और चाबुक सन 1951 का निबंध है। ठीक है, देख लिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रह में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया नहीं? आपसे पूछा जा रहा है कि निबंध में से कौन सा निबंध संग्रह है जो धर्मवीर भारती जी का निबंध नहीं है। तो देखिए जो खरगोश के सिंह है ये इनका नहीं है। खरगोश के सिंह किसका है? प्रभाकर माजवे जी का निबंध है ये। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। खरगोश का सिंह किसका है निबंध? तो ये है प्रभाकर माजवे जी का। जो कहनी अनकहनी और पश्यंती और ठेले पर हिमालय ये सभी किसके निबंध हैं? तो ये निबंध है
धर्मवीर भारती जी के। देखिए यहाँ पे लगाते थे हम इनका रचनाकाल। खरगोश के सिंह है, ये सब 1951 का है। प्रभाकर माचवे जी का निबंध है। कहनी अनकहनी सन 1970 के निबंध है और किसका है? धर्मवीर भारती जी का। पश्यंती सन 1969 है और ठेले पर हिमालय सन 1958 का निबंध है। ठीक है, अगला है खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। शेष तीनों निबंध धर्मवीर भारती जी के हैं। अगला है लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि लंका की एक रात निबंध के निबंधकार कौन है? तो कुबेरनाथ राय जी हैं। कौन है? कुबेरनाथ राय जी हैं। देखिए लंका की एक रात निबंध के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय जी। कुबेरनाथ राय जी एक रसधर्मा ललित निबंधकार कहलाते हैं। इनके अन्य निबंध है प्रिया नीलकंठी जो सन 1968 का है, विषाद योग 1973 है, वाणी का क्षीर सागर सन 1998 है। यहाँ पे दिए गए बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध। यहाँ पे है कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति और आत्मनिर्भरता, इनका 1893 का निबंध है। इसके बाद में है इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है जब वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन है? पूछा गया है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब संभव हो सकता है जब वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इन पंक्तियों के लेखक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, और किसकी हैं ये? बाल मुकुंद गुप्त जी की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। उपयुक्त कथन बाल मुकुंद गुप्त के रचित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत हैं। जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं ये आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ निबंध है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। किससे? गुप्त निबंधावली नामक शीर्षक से किसके निबंध प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे बाल मुकुंद गुप्त जी के। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव जिला रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। याद रखेंगे कि भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किया था बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1899 कलकत्ता से किया था। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश में सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से संबंधित है? तो ये है भारत वर्षोन्नति कैसे हो। किससे संबंधित है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो। और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो। और ये किसका निबंध है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो। कि भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से संबंधित है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो। और ये निबंध है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। देखिए उपयुक्त कथन हरिश्चंद्र जी का निबंध है, ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो उससे लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध है मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। फिर बाद में है प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भो, मुझ और परीक्षा। उसके बाद में है बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल और तमाशा। क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये किसके हैं? बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध है। उसके बाद में है श्रद्धा ग्रहण करने के लिए भी एक विधि होती है। क्या है? श्रद्धा ग्रहण करने के लिए भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है। अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह है विकलांग श्रद्धा का दौर, उस निबंध से लिया गया है। किससे? विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है ये, और कब का है? सन 1980 का निबंध है। ठीक है, देख लेते हैं हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध आपको याद होने चाहिए। उपयुक्त कथन हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर, जो सन 1980 में लिया गया है, निबंध से लिया गया है। इनके अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना है सन 1966, सदाचार का ताबीज है 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 आदि इनके निबंध हैं। इसी के साथ में करते हैं क्लास का समापन।
कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।